वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। पिछले कुछ समय से भारत के खिलाफ नेपाल जिस आक्रामकता के साथ कदम बढ़ाता जा रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, इससे क्षेत्र में अशांति का एक और रास्ता खुल गया है। हाल में नेपाल ने अपना नया राजनीतिक और भौगोलिक नक्शा बनाकर उसे संसद के जरिए पारित करवाने की कवायद तेज कर दी है। बीते शनिवार को नेपाल सरकार ने इसे निचले सदन में पेश किया था। वहां से मंजूरी मिलने के बाद अब नेपाली संसद के उच्च सदन ने इस प्रस्तावित नक्शे को मंजूरी देने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक का समर्थन कर दिया है। इससे तो साफ हो ही गया है कि नेपाल इस नए नक्शे को संसद से मंजूरी दिलवाकर देश का जो नया आधिकारिक नक्शा जारी करेगा उसमें काला पानी और लिपियाधुरा नेपाल के हिस्से के रूप में दिखेंगे। नेपाल के इस कदम से कुछ हो या न हो, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास की जो शुरुआत हो गई है वह शायद ही कभी दूर हो। दुख की बात यह है कि नेपाल यह समझ नहीं पा रहा कि जिस एकमात्र और सबसे करीबी पड़ोसी भारत से उसके सदियों पुराने रिश्ते रहे हैं, उसी के खिलाफ वह इस तरह की पलटी मार कर क्या हासिल कर लेगा। कहना न होगा कि भारत ने हमेशा हर तरह से नेपाल का साथ दिया है, संकट में उसके साथ खड़ा रहा है। फिर भी नेपाल चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, वह भी बेबुनियादी मुद्दों पर। नेपाल को इस वक्त लग रहा है कि भारत चीन और पाकिस्तान से घिरा हुआ है। ऐसे में काला पानी और लिपियाधुरा को उससे हथियाया जा सकता है, पर ऐसा सोचना नेपाल की बड़ी भूल होगी। नेपाल जिन इलाकों पर दावे कर रहा है वे भारत का ही हिस्सा हैं। इस तथ्य को चीन और नेपाल अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन अब नेपाल क्षेत्रों पर अनधिकृत दावे कर उन्हें विवादित बनाने की चीन की रणनीति पर चल निकला है। काला पानी क्षेत्र को लेकर हकीकत यह है कि भारत में होते हुए भी इस क्षेत्र को लेकर नेपाल ने भ्रम की स्थिति बना रखी है। 200 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाली शासकों के बीच जो सुगौली संधि हुई थी उसके मुताबिक भारत ने अपनी सीमा काला पानी नदी के झरनों तक मानी थी और नेपाल ने उसे इस नदी के किनारों तक मानी है। 200 साल पहले नक्शे नहीं बने थे, इसलिए इन सीमाओं की व्याख्या अपनी अपनी तरह से की जा रही है। क्षेत्रफल में ये इलाके बहुत छोटे हैं, पर इनका सामरिक महत्व काफ़ी है। नेपाल से ज़्यादा भारत और चीन के लिए। ऐसा नहीं है कि भारत और नेपाल मिल बैठकर इस विवाद को सुलझा नहीं सकते, पर चीन नेपाल को ऐसा करने नहीं दे रहा। नेपाल को यह समझना चाहिए कि भारत से बिगड़ कर उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। जितनी ज़रूरत भारत को नेपाल की है उससे कहीं ज़्यादा नेपाल को भारत की ज़रूरत है। स्टॉप।